नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमयी रातें पर, जहां हर रात एक नई सच्चाई का पर्दा उठता है और हर कहानी आपके दिल की धड़कन को थाम लेती है। आज की रात हम लेकर आए हैं एक ऐसी भूतिया दास्तान जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है अंधेरे का आलिंगन की, एक पुरानी हवेली की जहां दीवारें सांस लेती हैं और छायाएं फुसफुसाती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप बीच में डर कर भागने की सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि ये कहानी आपको ऐसा जकड़ लेगी कि आखिर तक आप चैनल से चिपके रहेंगे। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, दरवाजा लॉक और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये अंधेरा आपका है। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा शहर जहां सर्दियां इतनी कड़ी होती हैं कि हवा भी कांपती हुई सांस लेती है। नाम है उस शहर का मालवन। यहाँ की सड़कें पुरानी हैं, घर पुराने, और हर गली के मोड़ पर एक पुरानी कहानी छिपी रहती है। हमारे नायक हैं राहुल, एक 28 साल का युवक जो मुंबई की चकाचौंध से तंग आकर अपने गांव लौटा है। राहुल का बचपन यहीं बीता था, लेकिन 10 साल पहले उसके माता पिता की रहस्यमयी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था हार्ट अटैक, लेकिन गांव वाले फुसफुसाते थे कि ये वो पुरानी हवेली का श्राप था। हवेली? हाँ दोस्तों, वो नागिन हवेली जो शहर के किनारे पर खड़ी है, जैसे कोई भूला हुआ सपना। राहुल को हवेली मिली है विरासत में। उसके चाचा ने लिखा था, बेच दो इसे, लेकिन मत रहो। लेकिन राहुल ने ठान लिया था, शहर की भागदौड़ से मुक्ति चाहिए। वो सोचता था शायद यहाँ शांति मिले। एक ठंडी शाम, जब सूरज डूबते ही गायब हो गया, राहुल ने हवेली का दरवाजा खोला। लकड़ी का वो भारी दरवाजा जो सालों से बंद पड़ा था, खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। अंदर धूल की परतें, टूटा हुआ फर्नीचर और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर ने राहुल का ध्यान खींचा। एक औरत, लंबे काले बाल, लाल साड़ी में, आंखें ऐसी कि देखते ही लगे वो जिंदा है। कैप्शन था, रानी नागिन 1920। राहुल ने हंस दिया, पुरानी कथाएं। लेकिन दोस्तों रुकिए, रात अभी शुरू हुई है। पहली रात राहुल ने ऊपरी कमरे में सोने का फैसला किया। बेड पुराना था, गद्दा फटा हुआ, लेकिन थकान इतनी कि आंखें बंद होते ही नींद आ गई। रात के 2 बज चुके थे। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, टप टप, जैसे पानी की बूंदें गिर रही हों। राहुल ने आंखें खोली। कमरे में कोई नल नहीं था। आवाज आ रही थी दीवार से। वो उठा, टॉर्च जलाई। दीवार पर एक पुराना पेंटिंग, उसी रानी नागिन का, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो पहले नहीं थी। राहुल ने सोचा, थकान का वहम। वो लेट गया। लेकिन दोस्तों, अब असली खेल शुरू हो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो बेडशीट पर पानी के निशान थे, ठंडे, चिपचिपे, जैसे कोई गीला शरीर लेटा हो। राहुल ने सफाई की, खुद को समझाया, बारिश की टपक। लेकिन उसके मन में एक सवाल घूमने लगा, क्या हवेली सच में जिंदा है? दिन बीते, राहुल ने हवेली को साफ करना शुरू किया। नौकरानी लाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। गांव वाले कहते, साहब वो जगह श्रापित है। 50 साल पहले रानी नागिन नाम की एक औरत रहती थी, राजा की रानी, लेकिन राजा ने उसे धोखा दिया। वो एक तांत्रिक की बेटी थी और बदला लेने के लिए उसने खुद को नागिन बना लिया। रात को वो सांप बनकर घूमती और जो भी पुरुष हवेली में रुके उन्हें निगल जाती। राहुल हंसता, लेकिन रातें मुश्किल हो रही थी। दूसरी रात वो लिविंग रूम में सोया। मिडनाइट को फर्श पर सरसराहट, जैसे कोई लंबा सा सांप रेंग रहा हो। राहुल ने लाइट जलाई, कुछ नहीं। लेकिन जब लाइट बंद की तो बेड के नीचे से 2 चमकती आंखें, पीली, सरीसृप जैसी। वो चिल्लाया, भागा। सुबह फर्श पर स्केल्स के निशान, सांप के। पुलिस को बुलाया, लेकिन वो कहे जानवर होगा। दोस्तों, अब राहुल को लगने लगा शायद चाचा सही कहते थे। लेकिन वो रुका, क्योंकि बेचने के लिए खरीदार नहीं मिल रहा था। और अब एक अजीब सी ललाचत महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तीसरी रात चरम था। राहुल ने सोचा शराब पीकर सो जाए, लेकिन बोतल खुलते ही कमरे में एक खुशबू आई, चंदन और सांप की। वो पी गया और नींद आई। सपना आया वो हवेली के बगीचे में था, चांदनी रात, और सामने वो रानी नागिन। राहुल, आओ ना, मैं तुम्हारी हूं। उसकी आवाज मखमली, लेकिन आंखों में जहर। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे सांपों से। वो चीखा, भागा, पसीना छूट गया। लेकिन दोस्तों, सपना खत्म नहीं हुआ था। कमरे का तापमान गिर गया था, जैसे फ्रिज खुला हो। और फिर दरवाजा खटखटाया। कौन? राहुल ने पूछा। जवाब आया, एक औरत की आवाज, मैं तुम्हारी रानी।
दरवाजा खोला तो गलियारे ने लंबी साड़ी का साया, बाल लहराते लेकिन चेहरा मुड़ा हुआ जैसे जल गया हो। राहुल ने दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया, लेकिन साया दीवार से गुजर गया। वो बिस्तर पर लेटा, सांस थामे। साया नजदीक आया, ठंडा हाथ उसके गले पर। तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। अब कहानी में ट्विस्ट दोस्तों, रुकिए, मत जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि आगे का रहस्य आपके होश उड़ा देगा। राहुल ने भागने का फैसला किया। सुबह होते ही बैग पैक किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। इंजन में सांप की लाश। वो पैदल भागा, लेकिन रास्ते में धुंध छा गई। और फिर वो आवाज फिर, राहुल भागोगे कैसे, मैं तुम्हारे खून में हूं। वो रुका, पलटा, सामने हवेली फिर से, जैसे वो घूम गया हो। अंदर घुसा तो सब कुछ बदल गया था। दीवारें चमक रही थीं, फर्श पर फूल बिछे थे, और बीच में वो रानी, जवान, सुंदर। मैं इंतजार कर रही थी। राजा ने मुझे मार दिया, लेकिन अब तुम मेरे राजा हो। राहुल ने पूछा, तुम कौन हो? वो हंसी, मैं नागिन हूं। 1920 में राजा ने मेरी हत्या की क्योंकि मैं गर्भवती थी, उसके बच्चे से। लेकिन बच्चा, वो सांप बन गया, मेरी आत्मा का हिस्सा, और अब वो तुम्हारे अंदर आना चाहता है। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता की मौत भी वैसी ही थी, हार्ट अटैक, लेकिन आंखें पीली हो गई थीं। क्या विरासत ये थी? रानी ने हाथ बढ़ाया, शादी कर लो मुझसे, बच्चा होगा, हमेशा साथ। राहुल ने पीछे हटा, लेकिन कमरे के कोने से सांप निकले, दर्जनों। उन्होंने उसे घेर लिया। वो चीखा, नहीं, और भागा। सीढ़ियां उतरा, लेकिन सीढ़ियां लंबी हो गईं, जैसे अनंत। नीचे पहुंचा तो दरवाजा बंद। रानी की हंसी गूंजी, तुम भाग नहीं सकते। अचानक एक चाकू मिला, पुराना, दीवार पर टंगा। राहुल ने खुद को काट लिया, खून बहाया। अगर तुम्हें खून चाहिए तो ये लो। खून गिरते ही सांप पीछे हटे। रानी चीखी, नहीं, ये श्राप का खून है, और वो गायब हो गई। हवेली सामान्य हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी यहीं खत्म? नहीं। राहुल बाहर निकला, शहर पहुंचा, लेकिन रातें अब भी डरावनी है। हर फुल मून पर उसके शरीर में सरसराहट महसूस होती है, और कभी-कभी आईने में वो रानी की मुस्कान दिखती है। गांव वाले कहते हैं श्राप आधा टूटा, आधा बाकी। राहुल ने हवेली जला दी, लेकिन राख में से एक सांप निकला और गायब। अब वो मुंबई लौट आया है, लेकिन हर रात फोन पर एक मिस्ड कॉल, अननोन नंबर से, और वॉइसमेल में वो आवाज, राहुल आओ ना, मैं इंतजार कर रही हूं। दोस्तों, ये थी अंधेरे का आलिंगन की कहानी। क्या ये सच्ची है? मालवन शहर में आज भी वो हवेली की जगह खाली पड़ी है, जहां रात को साए नाचते हैं। अगर आपने कभी ऐसी जगह देखी हो तो कमेंट में बताइए। क्या आपको लगा कि राहुल बच गया, या शायद अब वो नागिन का हिस्सा है? अगर ये कहानी आपको कांपने पर मजबूर कर गई तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली भूत या रात की कहानी मिस ना हो। नमस्ते, और सावधान रहिए, कहीं अंधेरा आपको ना बुला ले। शुभ रात्रि।